भैया जी बहन जी वंदे मातरम। आज अपन ऑनलाइन क्लासेज में प्रश्नावली 1.1 9th क्लास की प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। पहले से हम जानते हैं सभी संख्याओं को, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको उनको पुनः याद दिला देता हूँ। जैसे पूर्ण संख्याएं, वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर और अनंत तक चलती हैं, उनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनको हम W से व्यक्त करते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इनको हम नेचुरल संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो 0 के बाएं ओर ऋणात्मक तथा दाएं ओर धनात्मक अनंत तक चलती हैं। उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसी में हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा P तथा Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं। Q बराबर 0 नहीं होता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परंतु Q बराबर 0 नहीं होता है। वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, शांत और दूसरी अशांत, जो हम आगे पढ़ाएंगे इनको। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अनंत तक चलती हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम जानते हैं कि 0 1 परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि P बराबर होता है 0 1 2 3 4 ... अनंत तक, अर्थात पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये मान हो सकते हैं आगे तक। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए 0 बराबर 0/1 0/2 0/3 इस प्रकार हम आगे भी लिख सकते हैं। तो अर्थ है, हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। आगे इसी में दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कई विधियां हैं, लेकिन मैं एक सरल सी विधि को आपको यहां पर बता रहा हूं। 3/1 और 4/1 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इनके नीचे हम 1 1 लगा देते हैं, बटे में लिख लेते हैं। और इनको 6 संख्या ज्ञात करने के लिए, अर्थात 6 + 1 बराबर 7, जितनी संख्या पूछी जाती हैं उनसे एक अधिक लिखकर दी गई संख्याओं के अंश और हर को गुणा कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है कि 3/1 और 4/1 लिखकर इनको हमने 6 + 1 बराबर 7 से गुणा कर दिया है। 3 × 7 / 1 × 7 और 4 × 7 / 1 × 7।
7×21/7 और 7×28/7। अब हमको 21/7 और 28/7 के बीच की जो संख्याएं हैं वो 6 प्राप्त हो रही हैं। देखो 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इस प्रकार हमको ये 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगले वीडियो में हम आगे के सवालों को हल कराएंगे। जय हिंद।